अस्सलाम वालेकुम। ये उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी मैं गोभी आलू बना रही थी तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। फ़िलहाल मैंने ऑयल लिया है तकरीबन पौना कप और उसमें एक बड़ा फूल गोभी का था, तकरीबन 1 kg होगी। तो वो अभी मैं हल्की सी फ्राई कर लूँगी, कुछ ज़्यादा फ्राई नहीं करना। थोड़ा सा कलर चेंज होगा, कहीं कहीं से थोड़ी सी लाइट ब्राउन होगी तो मैं निकाल लूँगी। गोभी बस फ्राई हो चुकी है, ये देखें कहीं कलर थोड़ा चेंज हुआ है, कहीं से गोल्डन ब्राउन हो गई है। बस इसी स्टेज से में मैं ये प्लेट में निकाल लूँगी और इसके अंदर अब मसाला बनेगा। मैंने गोभी को फ्राई करके इस तरह ट्रे में निकाल ली है और अभी मैंने प्याज छोटी छोटी काट के डाली, एक दरमियानी प्याज ली है मैंने। और अभी इसे मैं हल्की आंच पे सौते करने के लिए थोड़ा ढक दूँगी। उसके बाद मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, फिर मैं बताऊँगी बाकी चीज़ें कब डालूँ। इसे अब मैं ढक देती हूँ, हल्का सॉफ्ट हो जाए। आलमोस्ट वही तरीका है जो बाकी सब्जियां बनती हैं। अगर सॉफ्ट करें ना प्याज को तो फ्लेवर भी अच्छा होता है और फिर वो बहुत ज़्यादा नज़र भी नहीं आती देखने में, बहुत मतलब सख्त नहीं होती। जब तक प्याज सौते हो रहे हैं तो मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लूँगी। लहसुन मैंने एक दरमियानी पोती ली है और उसका पेस्ट बना लेंगे। और जिंजर तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा होगा और 3 हरी मिर्चें हैं। तो इन तीनों चीज़ों का मैं पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है और फिर जैसे ही प्याज थोड़े से हो जाएंगे, बस 7-8 मिनट करने हैं वो, फिर उसमें ये डाल दूँगी। इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी, लहसुन का टेस्ट आ जाएगा, फिर मसाले डालेंगे। अभी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। प्याज हो चुके हैं, ये जो बाकी है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं मिक्स करके ये भी डाल दूँगी और इसे थोड़ा सा पका लेंगे ताकि लहसुन की थोड़ी खुशबू आ जाए। अभी इसके साथ ही टमाटर डाल देंगे, मसाले डालूंगी अभी मैं। अभी हम मसाले डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला है और हम 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे। अभी सूखा धनिया डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन पौना टीस्पून है। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून वो भी डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च बहुत अच्छी लगती है ऐसी सूखी सब्जी में। 1/2 टीस्पून ये डाल दिया हमने। अभी इसे मिक्स कर लेंगे और ढक देंगे, थोड़े टमाटर सॉफ्ट हो जाए। हाँ, और साल्ट भी डालेंगे, 1 भरा हुआ चम्मच। फिर टेस्ट कर लेंगे, मेरे ख्याल ये काफ़ी होगा। अभी इसे मिक्स करते हैं और ढक देते हैं, थोड़े टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अभी इसे मैं ढक देती हूँ। अभी हम आलू डाल देंगे। टमाटर को किसी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, अभी आलूओं के साथ टमाटर भी पक जाएंगे। 10-12 मिनट अभी आलू पकेंगे, हम मिक्स करके ढक देंगे इन्हें। आलू हो चुके हैं, अभी गोभी डाल देंगे। अभी इसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 7-8 मिनट के बाद मैं फिर गोभी को चेक कर लूँगी किस हद तक, क्योंकि फ्राई भी किया है ना, तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए, बहुत ज़्यादा गल नहीं जाए। इसे मिक्स करके अभी फिर ढक देंगे हम। आलू तकरीबन मैंने 90% पका लिए थे। गोभी आलू रेडी हो गए हैं। अभी अदरक और हरी मिर्चें हम डाल लेंगे और आपके पास अगर धनिया है, हरा धनिया, तो वो ज़रूर काट के डालिएगा, इसमें बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है लेकिन मैं डालूँगी मंगवा के। और इसे हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे।
बिल्कुल आलू भी गल चुके हैं, गोभी भी गल चुकी है, लेकिन गोभी जो है ना बहुत ज़्यादा पकी हुई अच्छी नहीं लगती, थोड़ी खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है। ये फाइनल लुक है गोभी आलू की। अगर आपको ये अच्छी लगी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपकी कैसी बनी। और चलें फिर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप लोग भी मेरी दुआ में शामिल हैं। और जो नए आने वाले हैं, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो चलें, एक बार फिर बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।